मधुबनी शहर के लिए लंबे समय से अपेक्षित एक महत्वपूर्ण उपलब्धि आखिरकार साकार हो गई है। जिलाधिकारी आनंद शर्मा के सतत प्रयास, निरंतर अनुश्रवण, विभागीय समन्वय एवं लगातार किए गए विभागीय पत्राचार के परिणाम स्वरूप बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग ने नगर निगम मधुबनी में मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी एवं कंपोस्ट पिट के निर्माण के लिए 2,33,60,000 की स्वीकृति प्रदान की है। यह परियोजना मधुबनी शहर की स्वच्छता व्यवस्था को नई दिशा देने वाली एक ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जा रही है। यह जानकारी जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने समाहरणालय सभाकक्ष में नगर निगम मधुबनी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मीडिया प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए दी। आज मधुबनी के लिए बड़ा हर्ष का दिन है, खासकर नगर निगम परिवार के तरफ के लिए। माननीय मेयर जी, नगर आयुक्त साहब, पूरी जो नगर निगम की टीम है वो लगातार जो है इस पे मेहनत कर रही थी। और मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि गुड गवर्नेंस का जो मेन मोड है वो ई गवर्नेंस के थ्रू आता है, क्योंकि जितना ह्यूमन इंटरेक्शन सिस्टम से डिस्क्रिशनरी मोड को हम लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से अकाउंटेबिलिटी पे फिक्स करेंगे, उतना ही जो है जनता को पारदर्शी तरीके से चीज़ों का लाभ मिलेगा। इसीलिए मधुबनी जो है पहला जिला है पूरे बिहार का जो कि जिला से लेके अनुमंडल से लेके प्रखंड तक हम लोग ने पेपरलेस ऑफिस को इम्प्लीमेंट किया कि ई ऑफिस प्रणाली के माध्यम से फाइलों का डिस्पोजल किया जाए, और सभी कार्यालयों में भी इस चीज़ को किया गया। उसी तर्ज पे आज एक बड़ा अध्याय नगर निगम में जुड़ रहा है कि ऑनलाइन मोड से होल्डिंग टैक्स आप अपना पेमेंट कर पाएंगे। इससे बड़ा लाभ होगा आम जनता को भी। एक तो पारदर्शी सिस्टम बनेगा कि किसने होल्डिंग टैक्स दिया है नहीं दिया है, इसका पूरा एक मापदंड नगर निगम के पास रहेगा। लगभग 36,000 से के लगभग जो है हमारी होल्डिंग है नगर निगम में, सभी को इसमें इंटीग्रेट कर दिया गया, सारे हाउस होल्ड को। और कहीं से भी घर से बैठे भी आप अपना होल्डिंग टैक्स भर सकते हैं। अब इसमें एक चीज नगर निगम और कर लेंगे कि जो होल्डिंग टैक्स दें उनको कुछ इंसेंटिव दिया जाएगा, और जो होल्डिंग टैक्स नहीं दे रहे हैं उनको भी जो है उसमें कुछ पेनल्टी का क्लॉज डाला जाए, ताकि जो कार्य कर रहे हैं और जो कार्य नहीं कर रहे हैं तो उनको जो है डिवाइड किया जाए उस तर्ज के ऊपर। दूसरा, जितना टाउन एरिया में हमारे कैफे वाले हैं या वसुधा केंद्र हैं या कॉमन सर्विस सेंटर का सिस्टम है, उनके साथ भी एक बैठक नगर निगम के स्तर पे हम लोग करवा देंगे, ताकि उनको भी एक इंसेंटिव दे दिया जाए कि अगर कोई व्यक्ति होल्डिंग टैक्स भरने उनके माध्यम से आता है, क्योंकि हर व्यक्ति हो सकता है कि उतना टेक्नोलॉजी को लेके सक्षम ना हो, लेकिन हमारा एक बड़ा नेटवर्क है कैफे का, वसुधा केंद्र का, कॉमन सर्विस सेंटर का, तो उनका भी टाई अप नगर निगम के माध्यम से करा दिया जाएगा, ताकि किसी को किसी भी गली में भी अपना जाके भरना करना है, जिनको नहीं भी उतना सिस्टम के बारे में जानकारी है, तो वह भी आराम से जाके उस पर कर सकेंगे। इसको करने का जो मेन URL है जिसके माध्यम से आप होल्डिंग टैक्स भर सकते हैं वो madhubanimunicipal.com है। तो madhubanimunicipal.com या URL है, इसके माध्यम से आप अपना होल्डिंग टैक्स भर सकते हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण अध्याय और जुड़ा है नगर निगम में, जो पिछले 2 दिन की चीज है, वह भी आप सभी से साझा करना चाहेंगे कि हम लोग ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है, जो काफी समय से इस चीज के ऊपर हम लोग प्रयासरत थे, जिसकी हम लोग शुक्रगुजार हैं नगर विकास विभाग के माननीय मंत्री महोदय के, प्रधान सचिव सर के, कि मधुबनी नगर निगम को परमिशन मिल गया है कि हम लोग अब अपना प्रोसेसिंग प्लांट का भूअर्जन कर सकते हैं। 8 एकड़ में मधुबनी का प्रोसेसिंग प्लांट का भूअर्जन किया जाएगा। जो सरकारी जमीन के अतिरिक्त हमारा भूअर्जन होना है उसको भूअर्जन किया जाएगा। तो 8 एकड़ के लैंड पे हम लोगों का एक क्लस्टर बेस्ड प्रोसेसिंग प्लांट बनेगा मधुबनी। नगर निगम का जो मेन अध्याय जुड़ता है उसमें वेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। जब तक कचरे का प्रबंधन नहीं होगा तब तक हमेशा नगर निगम के कार्यों के ऊपर जनता को क्वेश्चन बना रहेगा। और कचरा एक ऐसी चीज है, वेस्ट एक ऐसी चीज है, जब तक इसके पूरे सप्लाई चेन को आप कनेक्ट नहीं करेंगे तो नगर निगम कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी परिश्रम कर ले, दिन रात मेहनत कर ले, तो भी उसको उस आयाम तक नहीं पहुंचा पाएगी जो एक पब्लिक की एक्सपेक्टेशन अपने टाउन से होती है। उस कड़ी में सबसे महत्वपूर्ण चीज है प्रोसेसिंग प्लांट, क्योंकि आप वेस्ट को ले जाके रखेंगे कहाँ? आप सारा वेस्ट ले जाएंगे तो फिर जाके कहीं पे जाके जमा कर देंगे और वो लेगेसी वेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो एक
पूरी कहानी का अंत नहीं है। तो अब हम लोग इस 8 एकड़ के प्रोसेसिंग प्लांट में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, ऑटोमेटेड MRF मेटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, बायोमिथनेशन प्लांट CNG प्लांट उसी में इनबिल्ट, सैनिटरी लैंडफिल साइट, ये सभी उस 8 एकड़ के प्लांट के अंदर इनबिल्ट होगा। तो इससे जो हम लोग कहते हैं गार्बेज टू गोल्ड, जो गार्बेज कोई भी कूड़ा नहीं है, हर कूड़े की कीमत है, तो उस गार्बेज टू गोल्ड के कॉन्सेप्ट पे इस पूरी कहानी को कनेक्ट किया जाएगा। दूसरा, जिला पदाधिकारी के रूप में केंद्र सरकार ने अपनी अथॉरिटी हमें डिसेंट्रलाइज कर दी है सॉलिड वेस्ट रूल्स में, कि अगर कोई कचरा अपना नहीं भी देता है तो यहाँ तक हम प्यूनिटिव एक्शन ले सकते हैं कि उसके घर के पानी और बिजली को भी काटा जा सकता है। तो इसलिए हम लोग, जो लोग अपने घर से कचरा दे रहे हैं और यदि कोई कचरा नहीं दे रहा है तो अगेन उस मॉडल को भी इंसेंटिवाइज करने का प्रयास करेंगे, और अगर कोई कचरा फैलाने का काम करेगा तो उसको पेनल्टी इंपोज करने का भी काम करेंगे। कानून हमें जो भी अथॉरिटी देता है, हम लार्जर पब्लिक वेलफेयर के लिए अगर हमको कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी, पेनल्टी इंपोज करना पड़ेगा कचरा फैलाने वाले और दूषित करने वालों के लिए, तो प्रशासन और नगर निगम प्रशासन किसी भी तरीके से उसमें बैकफुट पे नहीं जाएगा, क्योंकि हमको एक साफ सुथरा समृद्ध मधुबनी क्रिएट करना है, जो एकदम साफ सुथरा, एक जब भी कोई भी बाहर से मधुबनी टाउन में एंटर करे वो एक अच्छी फीलिंग लेके जाए, और जो लोग भी यहाँ मधुबनी में रह रहे हैं उनके अब नेक्स्ट जनरेशन बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, अब बढ़ रहे हैं, युवा आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें अपने टाउन को लेके उनको ये फील गुड फैक्टर रहे कि मेरा एक साफ सुथरा क्लीन टाउन है। तो उस दृश्य में हम लोग इस कार्य को करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट, टाउन एरिया में आप सभी को मालूम है कि अब जो कलेक्ट्रेट रोड है उसकी भी प्रोसेस एडवांस स्टेज पे आ गई है। अब हम लोगों का जो मेन रोड है इसका भी रास्ता साफ होगा। सूरी हाई स्कूल से सिंघानिया चौक वाली रोड भी एडवांस प्रोसेस पे है, स्टेडियम भी एडवांस प्रोसेस पे है। आगे आने वाले टाइम में हमारा 620 सीटर एयर कंडीशन ऑडिटोरियम भी स्टेडियम रोड पे बन के तैयार होगा। तो इस तरीके से टाउन एक अच्छे परिदृश्य की तरफ जा रहा है। स्टेशन रोड से लेके 13 नंबर गुमटी वाली रोड की भी रेलवे से एनओसी निकाल ली गई है, वो भी DPR के, उसके भी एडवांस DPR स्टेज पे चल रहा है। राठी चौक वाली जो रोड है जो हमारा यहाँ से जुड़ रही है कलेक्ट्रेट रोड से, उस रोड के ऊपर भी सैंक्शन का एडवांस प्रोसेस चल रहा है। इस तरीके से बस स्टैंड भी हमारा काम आगे चल रहा है, जो बस स्टैंड शिफ्ट होगा। तो इस तरीके से टाउन एक अच्छा स्वरूप की तरफ बढ़ रहा है। और पार्क भी हमारा, पहला पार्क भी मधुबनी टाउन का बन के तैयार होने के स्टेज पे जो नगर निगम बना रहा है उसको। तो इस तरीके से एक अच्छी चीज़ें हैं। हमारे बाकी जो तालाब हैं उन तालाबों का भी जीर्णोद्धार करने का हम लोग नगर निगम के माध्यम से, बुडको के माध्यम से प्रयास करेंगे, ताकि टाउन को भी ये देखा जाए कि एक वाटर बॉडी युक्त टाउन है ये, जिससे एक अच्छा जो है हमारे टाउन में एक अच्छा लुक एंड फील क्रिएट होगा। अंत में मैं पुनः समस्त नगर निगम परिवार को, जो मेयर साहब के और नगर आयुक्त साहब की लीडरशिप में चल रहा है, मेरी शुभकामनाएं हैं। हम लोग एक टीम के रूप में लगातार मधुबनी टाउन के लिए इसी तरह कार्य करते रहेंगे और आने वाली पीढ़ी के लिए एक अच्छे टाउन को देने का प्रयास करेंगे। क्या आप अपने बच्चों के बेहतर भविष्य का सपना देखते हैं? अब तो चाची और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार का सुनहरा अवसर ले आया है प्रीमियर ऋषिकेश ऑफ टेक्नोलॉजी। यह संस्थान बहुत ही कम शुल्क पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहा है, ताकि आर्थिक स्थिति किसी भी छात्र की पढ़ाई में बाधा न बने। ये बच्चे भी शिक्षित होंगे हमारा में। सिर्फ शिक्षा ही नहीं, बल्कि युवाओं को स्वरोजगार और कौशल विकास से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने का अवसर भी दिया जा रहा है। आधुनिक शिक्षा, अनुभवी शिक्षक और बेहतर भविष्य की दिशा में मजबूत कदम, यही है प्रीमियर ऋषिकेश ऑफ टेक्नोलॉजी की पहचान। आज ही जुड़िए और अपने सपनों को नई उड़ान दीजिए।